कोई शक नहीं, चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल लीडर हैं। माजी में चेयरमैन पीटीआई को आइडियलाइज करता था, ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ख्वाहिश थी चेयरमैन पीटीआई सियासी माहौल में तहम्मुल वाला किरदार अदा करते। सदर से मिलने से इनकार नहीं किया, न मिलने का फैसला कमीशन का था। सदर मुमलिकत ने हमारा अच्छा इस्तकबाल किया। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर आए। आरिफ अलवी से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत की। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलिकत की मुलाकात कराई। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख से आगाह कर देगा। सदर से मुशावरत करके आए, एक तारीख बताएं। एक बार तारीख का ऐलान हो जाए उसे बदलने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। 90 रोज में इलेक्शन कराने की दरखास्तों पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने इंतखाबात की तारीख 11 फरवरी बताई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सदर मुमलिकत को तारीख से आगाह किया। वकील ने जवाब दिया, हम सदर को बताने के पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। फौरी मुशावरत की हिदायत की। कहा, आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। पार्लियामेंट अपना काम करे, सदर अपना, हम दूसरों का काम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत पर किसी को एतराज है? समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सवाल। वकील अली जफर ने कहा, पीटीआई तो सिर्फ इलेक्शन चाहती है, सिर्फ पत्थर पर दर्ज इंतखाबात की तारीख चाहिए। पीपी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए तारीख देने की जिम्मेदारी सदर की है। मुशावरत पर कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, देखें, आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी न लगी हो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। अजीब केस है, सब खुश हैं, कोई हारने वाला नहीं। चीफ जस्टिस ने अली जफर से मुकालमे में कहा, आप उसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना जिसके लीडर को सदर ने अपना लीडर कहा। अपने लीडर से फोन पर बात करवा कर सदर से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवा दे। अगर तारीख सदर ने देना है तो अदालत क्या उन्हें हिदायत दे? फर्ज करें सदर तारीख का ऐलान ना करें तो क्या हम उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें? इलेक्शन का ऐलान हो गया है, अब जंग छिड़ चुकी है। हम इलेक्शन में बताएंगे तुम चोरी कैसे करते हो। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इसराइली एजेंट को मकाफाते अमल के सुपुर्द किया है। पंजाब में जलसों का शेड्यूल देंगे, किसी के सामने शिकस्त नहीं खाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। इलेक्शन के लिए टिकट्स की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिए पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी तबादला ख्याल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चंद रहनुमाओं और बलूच शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। रहनुमाओं ने शमूलियत के लिए लीगी क़यादत की आमद की शर्त रख दी। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, पीपी का हर कारकुन अवामी हुकूमत के कयाम के लिए पुराज़म है। साबिक सदर से सकरंड और काजी अहमद से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों और अमायदीन की मुलाकात। इंतखाबी मुहिम और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह कर दी। निगरां वजीर कानून इरफान असलम ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीह की करारदाद पेश की। ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ और जेयूआई एक पेज पर आ गई। सेनेटर अली जफर ने एतराज किया कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम को कलअदम करार दे चुकी है। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीह की मुखालफत की। लीगी सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, ये इख्तियार हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया।
हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। दर्जन भर से जायद धमाकों से इसराइल का सरहदी इलाका गूंज उठा। एक इमारत पर रॉकेट लगने से शदीद नुकसान। JUI का कराची में तूफानुल अक्सा और सिंध अमन मार्च। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन का खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इसराइल दहशतगर्द रियासत है। इस्लामी दुनिया को किस बात का इंतजार है? हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का वीडियो लें खिताब। कहा, फलस्तीन की खातीन, बच्चे, उलमा सब जंग के मैदान में हैं। गजा के मुसलमान उम्मत की जानिब देख रहे हैं। फलस्तीनियों की हिमायत दरअसल बैतुल मक़दस की हिमायत है। गजा में 7 अक्टूबर के बाद 8,306 से ज्यादा मुसलमान भाई और बहनें, बच्चे शहीद हो गए हैं। 22 दिनों में 18,000 टन बारूद इस्तेमाल किया गया। गजा में अब तक 8,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पाकिस्तान और तमाम इस्लामी ममालिक से फौरी तौर पर OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, 19 नवंबर को लाहौर में फलस्तीनियों के हक में बड़ा मार्च करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन। कराची के इलाके सोराब गोट में सुबह सवेरे पुलिस का सर्च ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी के लिए घर घर तलाशी का अमल जारी। पुलिस की भारी नफरी। अशरफ गोट में दाखिल गिरफ्तार गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर की माड़ी मुंतकिल किया जाएगा। कराची में शहरियों ने लुटेरों से खुद निपटने की ठान ली। कोरंगी नंबर 3 में मिल्क शॉप पर वारदात करने वाला डाकू, दुकानदार की फायरिंग से हलाक। वारदात की CCTV फुटेज हवाई न्यूज ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल पर सवार तन्हा डाकू मिल्क शॉप में दाखिल हुआ। दुकानदार से मोबाइल फोन, नकदी समेत कैश काउंटर से भी रकम लूटी। दुकानदार ने मौका मिलते ही डाकू पर फायरिंग कर दी। डाकू मौके पर दम तोड़ गया। मिल्क शॉप पर 1 माह कबल भी वारदात हुई थी। कराची में एक ही दिन खातून को हिरासा करने के 2 वाकयात। इलाके कोरंगी में खातून को हिरासा करने का मुकदमा दर्ज। जौहराबाद में भी खातून को हिरासा करने का वाकया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जौहराबाद में 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने 2 खातून को रोककर हिरासा किया। वाकये की फुटेज सामने आ गई। टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच के लिए बेंगलुरु पहुंच गई। होटल आमद पर स्क्वाड का पुरतपाक इस्तकबाल। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने खिलाड़ियों को पैगाम दिया, जीत की भूख कायम रखें। वसीम जूनियर का कहना है, नसीम शाह से बॉलिंग टिप्स ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। स्क्वाड आज सुबह 10 बजे ट्रेनिंग करेगा। ग्रीन छिन्न स्वामी स्टेडियम में हफ्ते को कीवीज से टकराएंगे। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। कीवीज अगले 2 मैचेस भी हार गए तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। शाहीनों को अपने दोनों मैचेस जीतना होंगे। चौथे नंबर पर आने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 83 रन से फतह दरकार। यह हदफ 35 ओवर में पूरा करना होगा। न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीतकर भी बाहर हो सकता है।